आप देख रहे हैं सरोज टीवी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़राअत, खुराक, पोल्ट्री और डेयरी की खबरें आपको मिलती रहें। आज हम बताएंगे मक्की की काश्तकार कौन सी गलती करके अपना नुकसान करते हैं। जी हाँ, मामूली सी गलती से मकई की काश्तकारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है। मकई की रिकॉर्ड पैदावार के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। किसी भी फसल का इन्हिसार मियारी बीज पर होता है। तस्दीक शुदा बीज ही किसानों को रिकॉर्ड पैदावार फराहम कर सकता है। पंजाब में मकई तकरीबन 20 लाख एकड़ रकबे पर काश्त की जाती है। पिछले साल मकई की पैदावार में खाते खा इजाफा हुआ है। मकई की साल में 2 फसलें ली जाती हैं। पहली बहारिया मकई और दूसरी मौसमी मकई कहलाती है। थोड़े अरसे की फसल होने की बिना पर इसे फसलों की तरतीब और अदल बदल में बआसानी शामिल किया जा सकता है। बहारिया मकई सिर्फ हाइब्रिड इकसाम का वक्त काश्त जनवरी और फरवरी में है। मकई के काश्तकारों को ये बताना ज़रूरी है कि हाइब्रिड इकसाम की छलियां आमतौर पर आखिरी सिरे तक दानों से भरी होती हैं। हाइब्रिड इकसाम का कद दरमियाना, तना और जड़ें मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा खाद बर्दाश्त कर लेती हैं और गिरने से महफूज रहती हैं। बहारिया मकई की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए ज़मीन की तैयारी और मौजूद तरीक़े काश्त कलीदी अहमियत का हामिल है। अच्छे तरीके से तैयार की गई ज़मीन में मकई की जड़ों की बढ़ोतरी आसान और पकड़ मजबूत होती है। मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत का हमवार होना ज़रूरी है ताकि पानी एक जैसा लगे। बहारिया मकई ज़्यादातर वोटों पर काश्त की जाती है, इसलिए काश्तकार सिर्फ हाइब्रिड इकसाम ही काश्त करें। एक बार फिर हम आपको ये बता दें कि काश्तकार सिर्फ हाइब्रिड बीज ही का इस्तेमाल करें। किसान हाइब्रिड बीज इकसाम की काश्त ना करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिससे इन्हें गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ता है। हम ये बताते चलें कि गंदम और चावल के बाद मकई सबसे अहम ग़िज़ाई फसल है। मकई इंसानी खुराक के अलावा मवेशियों और मुर्गियों की खुराक में भी इस्तेमाल होती है। इससे नशास्ता, खुर्द तेल, ग्लूकोज और दीगर अशिया बनाई जा सकती हैं। जी, हमने बताया कि काश्तकार क्या गलती करते हैं। काश्तकार गलती ये करते हैं कि वो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। हम एक बार फिर बताते चले, मकई की पैदावार में इजाफे के लिए हाइब्रिड बीज ही का इस्तेमाल किया जाए। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि हाइब्रिड इकसाम की बेहतर पैदावारी सलाहियत सबके सामने आ चुकी है और ये जो हाइब्रिड इकसाम है ये रिकॉर्ड पैदावार भी फराहम करता है। दूसरी अहम बात अपने किसान भाइयों को ये भी बताते चलें कि मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत का हमवार होना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी बताया कि खेत का हमवार होना बहुत ज़रूरी है। मकई के काश्तकार सुन लें कि अच्छी पैदावार के लिए हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल और खेत का हमवार होना इंतहाई अहमियत के हामिल है। बहारिया मकई ज़्यादातर भुट्टों पर काश्त की जाती है, इसलिए अगर खेत हमवार नहीं होगा तो पानी लगाने से कहीं पानी भुट्टों के ऊपर चढ़ जाएगा और कहीं नीचे रह जाएगा, जिससे जो है वो पानी फसल को एक जैसा फराहम नहीं हो सकेगा और बढ़ोतरी मुतासिर होगी। ज़मीन की इब्तदाई तैयारी इस खेत में बोई गई साबका फसल को मद्देनजर रखते हुए करें। अगर मकई आलू वाले खेतों में काश्त करनी हो तो पहले इसमें 2 मरतबा हल चलाकर सुहागा दें, क्योंकि ये ज़मीन पहले ही नरम और भुरभुरी होती है। हमने आपको बताया अगर मकई आलू वाले खेत में ये ज़मीन जो होती है ये भुरभुरी हो जाती है, नरम हो जाती है। लेकिन अगर कपास, कमाद, सूरज वगैरह का वुड हो तो फिर इसमें रोटावेटर चलाना ज़रूरी है ताकि वुड वगैरह तल्फ हो जाएं और बुआई में कोई वक़्त पैदा ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से रोटावेटर मुयसर ना हो तो फिर एक मरतबा मट्टी पलट देने वाला हल ज़रूर चलाएं। इस तरह ज़मीन की इब्तदाई तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। बुआई के लिए ज़मीन की हतमी तारीख का मरहला जो है वो आप ज़हन में रखें। ज़मीन की पहली तैयारी मुकम्मल करने के बाद
10 से 12 टन तक फी एकड़ गोबर की अच्छी तरह की खाद जो है, जो गली सड़ी खाद है, उसे खेत में बखेर दें और इसके बाद जो है ज़मीन पितर पे आने पर सबसे पहले सुहागा दें ताकि खेत में ढेले वगैरह ना बने। इसके बाद ज़मीन को बुआई के लिए तैयार किया जाए ताकि तैयार करने से पहले मसूरी खादों की वो मिकदार जो बुआई वक्त डाली जाती है, यानी फास्फोरस और पोटाश की पूरी मिकदार, जबकि नाइट्रोजन खाद की पहली किस्त डालें। पौधों से फासला 6 इंच के दरमियान होना ज़रूरी है। हमें बताते चले कि भारिया मकई में दोगली अक़साम को 6 इंच और साइंटिफिक जो अक़साम होती हैं उनमें 7 से 8 इंच के फासले पर काश्त करें। पौधे से पौधे का फासला 6 इंच होने की सूरत में पौधों की फी एकड़ तादाद 35,000, जबकि 7 से 8 इंच फासले की सूरत में ये तादाद 26,000 से 30,000 तक होगी। आपाश इलाकों में भारी मकई को 3.5 फीट तक भामी फासले पर काश्त किया जाए। हमने आपको पहले ही बताया कि भारी मकई को पट्टियों पर काश्त किया जाए। इस तरीके में भी हल्का पानी लगाने के फौरन बाद रेज पहुंचने से पहले पट्टियों के दोनों तरफ चौपा लगाया जाए। आपाश इलाकों में भारी मकई में बुआई के बाद दूसरा पानी हफ्ते बाद जरूर लगाएं ताकि उगाव अच्छा हो सके। अच्छी पैदावार के लिए बारानी इलाकों में मकई हमेशा 2.5 फुट के फासले पर ड्रिल, प्लांटर, पोरिया केरा से काश्त करें। भारी मकई से फी एकड़ पैदावार लेने के लिए मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम जो हमने आपको बात बताई वो ये है कि हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिकॉर्ड पैदावार नहीं होगी। दूसरी अहम बात हमने ये आपको ये बताई कि ज़मीन का हमवार होना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा ये भी देख रहा है कि मकई काश्त कब की जा रही है। अगर कपास, कमाद या सूरजमुखी का वुड हो तो फिर रोटावेटर ज़रूर चलाएं और उसके बाद फिर इसकी काश्त करें। अगर मकई आलू वाले खेतों में काश्त करनी हो तो फिर आप 2 मरतबा कम से कम हल चलाकर सुहागा दें, क्योंकि ज़मीन पहले ही नरम और भुरभुरी होती है।